जंतर मंतर पर कैसे पहुंची और क्या लेने गई भाई? वहां क्या था? वहां टॉफी खाने गई थी? क्या लेने गई थी मुझे बताएं? उस दौरान जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची जहां लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था? क्या लाल चौक किसी के बाप का है? वो लाल चौक हमारे भारत का है, किसी के बाप का नहीं। आज अगर किसी ने मां का दूध पिया है किसी पाकिस्तानी ने या पाकिस्तानियों की सपोर्ट करने वाले ने, आज लाल चौक में मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ। इनका बाप बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जंतर मंतर में कैसे पहुंची मैं पूछना चाहता हूं। तब क्यों नहीं पहुंची जब 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ? यह तब क्यों नहीं पहुंची जब हमारे बट फोर्स के जवानों पर पत्थर मार रहे थे, हमारे जवानों को जख्मी कर रहे थे? तब जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची? मैं मैडम महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, अगर कल आपके मकान पर मैं कब्जा करूं तो क्या आपके पेड़ को दर्द पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या बात करोगे आप मैडम महबूबा की? क्या बात करते हो? क्या है मैडम महबूबा मुझे बताएं। इन्होंने कहा था हमारे तिरंगे झंडे की निंदा की थी मैडम महबूबा ने। हिंदुस्तान में है मैडम महबूबा, रहती हिंदुस्तान में है, लेकिन इनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। शरीर इनका हमारे जम्मू कश्मीर में है, मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर की बनती है और दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हमारी बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया। पत्थरबाजी बाबा जी, पत्थरबाजी तो हुई है, मलिक मार्केट में पत्थरबाजी हुई है। बात सुनिए मेरी बात जी। जो पत्थरबाजी आप जम्मू में कह रहे हो मलिक मार्केट में हुई है, और 10-15 मिनट के लिए चंद घंटों के बाद हमारी जेकेपी पुलिस ने उठा के पत्थरबाजों को जेल में बंद कर दिया है। महबूबा का जो काम है जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करती है। ये जंतर मंतर पर तब इसलिए पहुंची है पूरे भारत को एक गलत संदेश जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को ठूठा लेके मांगने पर मजबूर कर दिया है। मैडम महबूबा जो है ये कभी भी देश हित की बात जो है वो नहीं करती। ये जब बात करती है पाकिस्तान के हित में बात करती है। जब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जब मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी कश्मीर में, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जिस दौरान बट फोर्स के जवानों को जख्मी किया जा रहा था पत्थरबाज, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जब उग्रवादियों को बढ़ावा मिलता था कश्मीर में, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जे जंतर मंतर पर कैसे पहुंची और क्या लेने गई भाई? वहां क्या था? वहां टॉफी खाने गई थी? जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही बात का खौफ है, जो स्टेट लैंड पर जिन्होंने आशियाने बनाए हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। और वही बात कश्मीर में वहां के लोग कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर बंद करो। और वहीं जम्मू की अगर हम बात करें तो शनिवार को पथराव हुआ। जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई तो वहां के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी 2 पत्रकार घायल हुए। लेकिन उसके बाद घाटी के नेताओं की बात करें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने डिटेन किया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल सिंह हैं, और इन्हें जो है बता दें कि अभी इनसे चर्चा करेंगे हम और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बाबा जी, जिस तरह से अभी ये बात सामने आई, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने डिटेन किया, ये वही महबूबा मुफ्ती जिन्होंने कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, पुलिस के कंधे में। देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम महबूबा का जो काम है जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करती है। ये जंतर मंतर पर तब इसलिए पहुंची है पूरे भारत को एक गलत संदेश जाए। मैडम महबूबा जो है ये कभी भी देश हित की बात जो है वो नहीं करती। ये जब बात करती है पाकिस्तान के हित में बात करती है। और ये वहां जंतर मंतर पर इसलिए पहुंची है भाई एक पूरे भारत को गलत संदेश जाए। मैं मैडम महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, अगर कल आपके मकान पर मैं कब्जा करूं तो क्या आपके पेड़ को दर्द पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सरकार की जमीन पर कब्जा क्यों? एक तो जनता के साथ खिलवाड़ किया है आप लोगों ने पिछले 70 वर्ष का। जब 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा खराब किया गया, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 1984 में जब सरदार कोम पर अत्याचार किया गया कांग्रेस के दौरान, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था
उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जब मिलीटेंटों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी कश्मीर में, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जिस दौरान बेल्ट फोर्स के युवाओं को जख्मी किया जा रहा था, पत्थरबाज, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जब उग्रवादियों को बढ़ावा मिलता था कश्मीर में, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? जे जंतर मंतर पर कैसे पहुंची और क्या लेने गई भाई? वहां क्या था? वहां टाफी खाने गई थी? क्या लेने गई थी मुझे बताएं? जे बोलती मैडम महबूबा ने बोला जो तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा जब लाल चौक में तिरंगा झंडा खड़ा होगा। आज मैडम महबूबा को हमारी दिल्ली पुलिस ने हाथों में पकड़कर अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मैडम महबूबा को पता होना चाहिए भारत जो है वो हमारे सिर का ताज है। जो हमारे बेल्ट फोर्स के जवान जब शहीद हुए, उग्रवादियों ने लाखों हमले किए, उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, वो बयान मुझे मैडम महबूबा का बताएं जहां हमारे सिविल लोगों को शहीद किया गया, बेल्ट फोर्स के जवानों को शहीद किया गया, जेकेपी पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, इंडिया आर्मी के जवानों को शहीद किया गया, हमारे सीआरपी बीएसएफ के जवान, हमारे कई जवानों को शहीद किया गया। उस दौरान कभी भी मैडम महबूबा ने पाकिस्तान के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ, मिलिटेंटों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, ना तो ये जंतर मंतर पहुंची, क्यों भाई? आज जंतर मंतर क्या लेने गई है मैडम महबूबा जी? क्या था वहां? आप पूरे भारत को एक गलत संदेश देने वाली मैडम महबूबा हो। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी सरकार के दौरान पिछले 70 वर्ष का क्या खून खराबा हुआ है? कभी ऐसे लोगों ने आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान ने लाखों हमले उग्रवादियों के थ्रू किए हैं हमारे जम्मू और कश्मीर पर, हमारे भारत पर। कभी मैडम महबूबा ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और मैडम महबूबा जी खाती हो हिंदुस्तान की, गुण गाती हो पाकिस्तान के, और हिंदुओं और मुसलमानों का भाईचारा खराब करती हो। जब 1947 में अंग्रेजों के साथ मिलते हुए हमारे नेहरू जी ने, जिन्ना जी ने देश के 2 टुकड़े किए, हिंदू और मुसलमानों को कटवाया गया, गल गल खून बगाया गया, क्या कभी मैडम महबूबा ने ऐसी बाज उठाई है? भाई हमारे साथ 1947 में जुल्म किया गया है, हमारे देश के 2 टुकड़े किए गए हैं। जब महाराजा हरि सिंह पर हमला हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर पर, महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू से बाहर निकाला गया, जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर का राजा था। उस दौरान मैडम महबूबा और मुफ्ती साहब कहां थे? इन लोगों ने देशद्रोहियों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, पाकिस्तान को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। जे रहते हिंदुस्तान में है, मैडम महबूबा रहती हिंदुस्तान में है, लेकिन इनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। शरीर इनका हमारे जम्मू कश्मीर में है, मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर की बनती है, और दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज मैं पूरे भारत के आगे अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए, अपने देश को नंबर 1 बनाना चाहिए। आज हमारी बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया। पत्थरबाजी बाबा जी, पत्थरबाजी तो हुई है, मलिक मार्केट में पत्थरबाजी हुई है। बात सुनिए मेरी बात जी। जो पत्थरबाजी आप जम्मू में कह रहे हो, मलिक मार्केट में हुई है, और 10-15 मिनट के लिए, चंद घंटों के बाद हमारी जेकेपी पुलिस ने उठा के पत्थरबाजों को जेल में बंद कर दिया है। मैं पत्थरबाजी कश्मीर की बात कर रहा हूं। आज हमारी बीजेपी सरकार ने मिलिटेंटों की फैक्ट्री को बंद किया है। हमारी बीजेपी सरकार ने घर घर तिरंगा झंडा वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फैलाया और लाल चौक में खड़ा किया है, जहां एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तिरंगा झंडा जो है लाल चौक में खड़ा किया था। उस दौरान उग्रवादियों का, मिलिटेंटों का बहुत जोर था इन सरकारों, पिछली सरकारों के दौरान। आज कोई भी यात्रा कर सकता है कश्मीर में, लाल चौक जाके झंडा चढ़ा सकता है। कोई भेड़ बकरी चारने वाला होता है ना, भैंस चराने वाला, आज वो भी लाल चौक में तिरंगा झंडा खड़ा कर सकता है। ये देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की है। और जो सरकारी जमीनों की बात है, सरकारी जमीन उन लोगों से ली जाएगी जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने जनता का खून निचोड़ा है, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं। वो हमारी सरकार वो जमीन लेकर हमारी पब्लिक के, हमारी जनता के काम आएगी, हमारे भारत के काम आएगी।
कहीं सरकारी स्कूल बन सकता है हमारे आम लोगों के लिए, कहीं पटवार खाना बन सकता है, तहसील बन सकती है, खेलने के लिए ग्राउंड बन सकता है, पंचायत घर बन सकता है। कहीं भी हमारी जनता के काम वो जमीन आ सकती है। वो बड़े बड़े मगरमच्छों से जमीन लेकर हमारी गवर्नमेंट वो आम जनता के लिए वो उस जमीन को रखेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो गरीब लोग हैं, किसी का मकान नहीं टूटेगा। ये हमारे गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा है 15 मरले 18 मरले तक किसी का भी मकान है, किसी का भी मकान नहीं टूटेगा, किसी की दुकान नहीं टूटेगी, किसी का भी कोई अगर दूध वाली डेयरी है या कोई ऐसी वैसी चीज है, कोई नहीं नुकसान होगा। हमारी गरीब जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ हमारी गवर्नमेंट खड़ी है, हमारे गवर्नर साहब खड़े हैं, हमारे जो हमारी लोग हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जो लोग भड़काने वाले और लड़ाने वाले लोग हैं, इनके भड़कावे में ना आए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कई करोड़ों घर जो हैं गरीबों को बना के दिए हैं। वो घर बनाकर देते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। वो उन लोगों को तोड़ेंगे जिन्होंने देश को तोड़ा है, देश को कमजोर किया है, हमारी आम जनता का खून निचोड़ा है। बाबा जी, जिस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती की बात करें, उन्होंने कहा कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट है, जो स्टेट लैंड को लेकर जो जमीनें अड़पी जा रही हैं। क्या बात करोगे आप मैडम महबूबा की? क्या बात करते हो? क्या है मैडम महबूबा, मुझे बताएं। इन्होंने कहा था, हमारे तिरंगे झंडे की निंदा की थी मैडम महबूबा ने। 370 हटा दो, हमारे तिरंगे को कंधा देने। सुनिए, हमारा तिरंगा हमें जब मिला था, जब हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। मैं उस तिरंगे में अपने युवाओं की सिद्धि देखता हूं, मैं नमन करता हूं अपने युवाओं को। मैडम महबूबा क्या जाने तिरंगा क्या होता है? ये कहती थी तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज हमारी दिल्ली पुलिस ने मैडम महबूबा को अपने हाथों में उठा के रखा हुआ है। इसको पता चल गया है भाई कोई उठाने वाला भारत में है। ये क्या बात करते हो मैडम महबूबा? है क्या किया इन लोगों ने? जब मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी, कितने मिलीटेंटों को, उग्रवादियों को रियायत मिली थी उस दौरान। ये देश हित की बात करने वाले लोग हैं, जब पाकिस्तान हित में बात करते हैं, पाकिस्तान के गुण गाते हैं। ऐसे लोगों की क्या चर्चा करनी है? ये जंतर मंतर में कैसे पहुंची, मैं पूछना चाहता हूं। तब क्यों नहीं पहुंची जब 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ? ये तब क्यों नहीं पहुंची जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मार रहे थे, हमारे जवानों को जख्मी कर रहे थे? तब जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची? या तब जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची जब हमारे देश को कमजोर किया जा रहा था, हमारे जवानों को पर हमले किए जा रहे थे, हमारे कई जवानों को शहीद किया गया? उस दौरान जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची? उस दौरान जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंची जहां लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था? क्या लाल चौक किसी के बाप का है? वो लाल चौक हमारे भारत का है, किसी के बाप का नहीं। आज अगर किसी ने मां का दूध पिया है, किसी पाकिस्तानी ने या पाकिस्तानियों की सपोर्ट करने वाले ने, आज लाल चौक में मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ। इनका बाप बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, लाखों जवान शहीद हुए हैं इन लोगों की सरकारों के दौरान। आज वो उनके बच्चे जो जवान शहीद हुए हैं, कभी ये लोग उनके घरों में नहीं पहुंचे, पर जवान कहां कहां शहीद हुए हैं। आज उनको जवानों के पास छत है, उनके परिवारों के साथ खाना खाने के लिए कुछ है। आज बीजेपी सरकार ने जवानों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। बॉर्डरों पर एक बैंकर नहीं बनाया गया था, लेकिन आज हमारे राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री बने, सबसे पहले बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का काम किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा, जवान भारत की शान, हमारा जवान है तो देश है। वो जब जवान बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो हम पूरा भारत चैन की नींद सोता है। सबसे पहले बॉर्डर पक्का करने का काम किया और बैंकर बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया था, उन्होंने कहा हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को, भाई जब कांग्रेस सरकार नहीं है जो आप लोगों को दिल्ली से ऑर्डर लाने पड़ेगा। पाकिस्तान एक गोली चलाता, आप 100 गोली चलाओ। अगर पाकिस्तान एक गोला फेंकता, आप 100 गोला फेंको। मैं आपके पीछे हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को एक संदेश दिया था। आज जरूरत नहीं पाकिस्तान की वो बॉर्डरों पर कहीं फायर करे, कहीं गरीबों के लोगों पर बम फेंके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में हमारी चर्चा है। आज पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भुखमरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान का होना चाहिए। आज पाकिस्तान की ये आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को ठूठा लेके मांगने पर मजबूर कर दिया है। आज 70 रुपए केजी पाकिस्तान में आटा है। आज पाकिस्तान की जनता भूखी मर रही है। मैं पाकिस्तान को भी संदेश देना चाहता हूं, भाई आप अपनी जनता के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें। कोई आपके पाकिस्तान में भूखा ना सो, उसके लिए काम करें। जे हमले करवाना, मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाना, उग्रवादियों को बढ़ावा देना, दूसरे देशों को परेशान करना, जे छोड़ना चाहिए पाकिस्तान ने। जे कुत्ते से बड़ा है पाकिस्तान। चलिए शुक्रिया बाबा जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल सिंह से बातचीत कर रहे थे और इनके जो तीखे बोल हैं, जो इनके जो बयान हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो इन्हें प्रभारी भी बनाया गया है। इन्हें बाबा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और नमस्कार। बता दें, एक मुल्क चांद तक पहुंच चुका है भारत, और दूसरा मुल्क अभी भी भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई इतनी है, आटा भी लेना जो है गरीबों के लिए दुश्वार हो चुका है। अगर कोई सब्जी खाना चाहे तो एक सपना बन चुका है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है और वहाँ पर खासकर बात करें, लोग मजबूर हैं अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में। लोग भूखे सो रहे हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है वो बहुत ही बुरा है, और किस परिस्थितियों में गुजर रहा है पाकिस्तान, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का जो है नाम और निशान भी नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज़रूर इस खबर को शेयर कीजिए। और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या सही काम कर रही है या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ, जय हिंद।